ईरान पर हमले के बाद क्या अब अमेरिका और इसराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करने जा रहे हैं? जी हाँ, वही मस्जिद अक्सा जो यरूशलेम में है। अब इसराइल की ख्वाहिश है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर यहूदियों की इबादत गाह बनाएं, जिसे वो थर्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान का नाम देना चाहते हैं। और इस पूरी कार्रवाई में अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple. और इनका मकसद सिर्फ मस्जिद अक्सा को शहीद करना नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका से इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। और इसके लिए या तो वहाँ मौजूद मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करना, नहीं तो यूरोप और अमेरिका के मुसलमानों को वहाँ से मार भगाने का प्लान है। और ये कोई मैं अपने आप से कॉन्स्पिरेंसी नहीं फैला रहा, आप इनसे मिलिए। ये है मिस्टर पीट हेग्सेट, जो इस वक्त ट्रंप सरकार के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। और ट्रंप ने आने के बाद इस ओहदे को सेक्रेटरी ऑफ वार्स का नाम दे दिया है। अभी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इन्होंने अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। The combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. मिस्टर पीट हेग्सेट का कहना है क्योंकि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला था और बदले में ईरान ने अमेरिका पर हमला करना था। और क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर हमला करना था, इसलिए अमेरिका ने पहले ही इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। अभी आप इस बंदे की जस्टिफिकेशन को देखते हुए इसकी मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ने अपने सारे जहाज़ लाकर ईरान को घेरा हुआ था और ईरान तो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के लिए भी तैयार था, लेकिन इन साहब का कहना है कि नहीं, क्योंकि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर पहले ईरान पर हमला कर दिया है। पीट हेग्सेट अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनने से पहले इसराइल गए थे, जहां इन्होंने यरूशलेम का दौरा किया था और वहां पर इन्होंने एक तकरीर की थी जो बाद में इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुई। इन साहब का कहना था कि यहूदियों के पास इस बात का पूरा हक है कि वो मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर यहूदी अपनी इबादत गाह बना सकते हैं और इसमें कोई हरज नहीं है, यहूदियों के पास इसका पूरा हक है। And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. पीट हेग्सेट के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों ने इससे तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन ये कोई इतना कोई बेशर्म आदमी है कि इसने अपना वो बयान वापसी नहीं लिया और आज तक ये उस पर कायम है। अगर हम अमेरिका के मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर पीट हेग्सेट की ज़िंदगी पर एक नज़र मारें तो हमें पता चलता है कि ये साहब पहले अमेरिका की फ़ौज में थे। फ़ौज से निकलने के बाद इन्होंने फॉक्स न्यूज़ के अंदर काम किया और उसके बाद ये सियासत में आए। ये मुसलमानों से शदीद नफरत करता है और इसने अमेरिका की अफ़गानिस्तान और इराक के अंदर होने वाली जंगों में भी अहम हिस्सा लिया था। पीट हेग्सेट ने अपने नज़रियात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अमेरिकन क्रूसेड, यानी अमरीकी सलीबी जंगें। ये किताब 352 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो 19 मई 2020 को अमेरिका के अंदर पब्लिश हुई। इस पूरी किताब में पीट हेग्सेट ने अपने नज़रियात बयान किए हैं और ये सारे के सारे नज़रियात एंटी इस्लामिक हैं, यानी इन साहब के मुताबिक इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस, यानी कि इस्लाम अमन का मज़हब नहीं है, ये कत्ल व गारत को प्रमोट करता है। और इसके अलावा इन साहब के मुताबिक फेमिनिज़म अमेरिका के लिए ख़तरा है, यानी कि किसी को भी औरतों के हकूक़ की बात नहीं करनी चाहिए, औरतों को घर की लोंडी बनाकर रखना चाहिए। और इन साहब के मुताबिक जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों को यूरोप और अमेरिका के अंदर बड़े ओहदे नहीं मिलने चाहिए। इनको सादिक खान जो कि लंदन के मेयर हैं और ज़ोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, इन दोनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये दोनों मुसलमान हैं और इनको इतने बड़े ओहदे क्यों मिले हैं। और इस किताब में पीट हेग्सेट ने जो सबसे बड़ा बंड मारा है वो ये है कि इन साहब के मुताबिक दुनिया में डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये बंदा उसी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है जिसके ज़रिए से इलेक्ट होकर ये अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बना है। ये तो इसकी एक अजीब हिपोक्रेसी है। तो अभी ये सब सुनने के बाद इस बंदे का मकरूर चेहरा तो आप सबके सामने आ गया होगा कि ये बंदा सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से नफरत करता है और ये इस्लाम को पूरी दुनिया के लिए ख़तरा समझता है। और सबसे बढ़कर ये नेतन्याहू
और इसराइल के बहुत ही करीब है। लेकिन इस सब के बावजूद वो डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद अमेरिका की जमहूरियत की वजह से इलेक्ट होकर अमेरिका का सदर बना है, वो पीट हेगसेट को फुल सपोर्ट करता है। और ट्रंप ने आज तक इसके किसी एक बयान की भी मजम्मत नहीं की कि तुम पूरी दुनिया में क्यों नफरतें फैला रहे हो। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका के तमाम लोग, अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस इसकी हकीकत को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब 2024 में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे तो अमेरिकी कांग्रेस ने पीट हेगसेट के कागजात नामजदगी जमा करने से साफ इनकार कर दिया था कि ऐसी संकीर्ण इंसान को अमेरिका की पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इसराइल ने अमेरिका के अंदर अपना असलह और रसूख इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ पीट हेगसेट के कागजात नामजदगी जमा करवाए, बल्कि इसे अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी बनवाया। इसीलिए पीट हेगसेट अमेरिका से ज़्यादा इसराइल का वफादार है। और जहाँ तक रही बात मस्जिद अक्सा को शहीद करने की, तो ये एक हकीकत है कि बहुत सारे ज़ायनिस्ट मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर थर्ड टेम्पल ऑफ सुलेमान बनाना चाहते हैं। तो भी यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी कब तक मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर अपनी इबादतगाह बनाने का इरादा रखते हैं। तो इसका जवाब है कि पहले इसराइल तमाम मुसलमान ममालिक की कमर को तोड़ना चाहता है ताकि बाद में इनके लिए रुकावट पैदा करने वाला कोई बचे ही नहीं। और जहाँ तक रही बात मस्जिद अक्सा को शहीद करने की, तो ज्यूइश एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसराइल ने 2027 से 28 के दौरान अपने ये सारे के सारे मंसूबे सर अंजाम देने हैं। और ये सारी की सारी बातें हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।